हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, हम बहुत सारे फॉर्मूलाज भी पढ़े थे टाइम एंड वर्क के अंदर में। आज हम उसको और आगे लेकर जाएंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जहां पर हमें टाइम एंड वर्क का और बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C can do a piece of work in 20, 40 and 30 days respectively. A किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, B उसी काम को 24 दिन में कर सकता है और C उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। हाउ मेनी डेज दे कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क? अगर मैं तीनों को हायर कर लूं एक साथ, A भी करेगा, B भी करेगा, C भी करेगा, बताओ तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे? तो हम बात किए थे, फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। दो का कॉम्बिनेशन बना देंगे नीचे और ऊपर तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख देते हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा आंसर? इक्वल्स टू 20 इंटू 30 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 24 प्लस 20 इंटू 24। ये तीनों का आपस में मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? तो आंसर इसको करने से कितना आ रहा है? 8 डेज। 8 दिन में तुम इस पूरे काम को तीनों मिलकर कर लेंगे। ए को करने में 20 दिन लग रहा है, बी को करने में 24 दिन लग रहा है, सी को करने में 30 दिन लग रहा है। तीनों मिलकर करेंगे तो 8 डेज में वो लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 14 डेज। ए प्लस बी दोनों मिलकर 14 डेज में करेंगे काम को। ए अलोन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट द वर्क? इसका भी हम फॉर्मूला पढ़े थे। क्या था फॉर्मूला? एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स। ठीक है, तो एक्स वाई कितना होगा? 20 इंटू 14 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा? वाई माइनस एक्स करेंगे ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला में 20 माइनस 14। ठीक है, 20 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 14। सिंपली कितना आ जाएगा? 20 इंटू 14 डिवाइडेड बाय ये 14 है 146। कितना आ जाएगा ये? 3 जा 10 जा, तो 140 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा देख लो। तो टोटल आंसर आ जाएगा तुम्हारा, तो 26 इंटू 2 26 46 डिवाइड कर लो 46.67, वही आ रहा है 46.67। हम ये फॉर्मूला कहाँ पढ़े थे सर? ये फॉर्मूला देखो मैं लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आखिरी फॉर्मूला पढ़ो। इफ ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज, ए अलोन उसको वाई डेज में कर सकता है, तो बी अलोन के लिए क्या निकालेंगे? एक्स वाई डिवाइडेड बाय वाई माइनस एक्स, डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 8, ए इज थ्राइस मोर एफिशिएंट देन बी। बी जितना एफिशिएंट है, ए उसका 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब वो ज्यादा अच्छे से काम करता है। ए अगर किसी काम को 1 घंटे में बी अगर किसी काम को 1 घंटे में करेगा, तो ए उसी काम को उसका 1/3 हिस्से में कर देगा। बात समझ रहे हो? तो ए इज थ्राइस मोर एफिशिएंट देन बी। ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच ए एंड बी ईच कैन कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलकर किसी काम को 21 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ कि ए और बी अगर अलग अलग करेंगे तो कितना दिन लगेगा काम को कंप्लीट करने में। आओ हम ये एफिशिएंसी वाला पहला क्वेश्चन आया है, हम उसको सॉल्व करते हैं, एफिशिएंटली कैसे काम किया जाता है। अच्छा, ये तो हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करेगा, अगर ए किसी काम को एक्स डेज में करेगा, तो बी को वही काम करने में 3x डेज लगेगा, है ना? 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट ए है, तो बी 3 टाइम्स लेस एफिशिएंट है। तो ए अगर एक्स डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो बी को उसका 3 गुना ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर ए और का टाइम एक्स है, बी का टाइम 3x है, तो दोनों का मिलाकर टाइम क्या होगा? हम एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये कितना होगा? एक्स प्लस एक्स इंटू 3x, एक्स इंटू 3x। फॉर्मूला लगा देंगे ना, एक्स वाई इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा x इंटू 3x डिवाइडेड बाय x प्लस 3x।
ये कितना आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाय 4x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, एक एक x काट दूं, 3x/4 डेज में दोनों मिलकर काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और दोनों मिलकर कितना दिन दिया हुआ है, 21 डेज दिया हुआ है। तो 3x/4 इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 21 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 28 डेज। तो x को कंप्लीट करने में 28 डेज लगेगा, मतलब a को कंप्लीट करने में 28 डेज लगेगा, b को कंप्लीट करने में 3 इंटू 28 इक्वल्स टू 72 डेज लगेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे ए और बी को कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 28 इंटू 3 84 होता है, सॉरी 28 इंटू 3 इक्वल्स टू 84 होता है, मैं 72 लिख दिया गलती से। ठीक है, चलो अब आते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 9, ए कैन डू अ वर्क इन 8 डेज एंड बी इन 10 डेज। ए किसी काम को 8 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 10 डेज में कर सकता है। सी टेक एज मच टाइम दैट ए एंड बी वर्किंग टुगेदर वुड टेक। ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, जितना टाइम लगेगा सी को अकेले को उतना टाइम लगेगा। हाउ मच टाइम डज ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। ए और सी मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं। तो मुझे पहले बताओ सी को कितना टाइम लगेगा। ए और बी का टोटल जितना टाइम लगना है, तो ए और बी का कितना लिखना है, ए इंटू बी, ए का टाइम इंटू बी का टाइम डिवाइडेड बाय ए का टाइम प्लस बी का टाइम। फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा 80/18। आंसर कितना आ जाएगा 40/9। तो ये सी को लगेगा 40/9 डेज। ठीक है, अच्छा ए और सी को कितना लगेगा, ए का सर था 8 डेज, सी का है 40/9 डेज। ए और सी को कैसे कितना लगेगा, वही 8 इंटू 40/9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 40/9। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 40 इंटू 3 20 डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे 9 आएगा और ये आ जाएगा 72 प्लस 40। तो ये 9 9 कट जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 72 प्लस 40 112, 320 डिवाइडेड बाय 112। आंसर कितना आएगा, 2 से काट देंगे 160 और ये आ जाएगा 56, 80 और ये आ जाएगा 28, 40 और ये आ जाएगा 14, 20 और ये आ जाएगा 7। तो 20 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, या फिर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो 20/7 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 10, some unknown number of men complete the work in 80 days, let number of men be x। ठीक है, कितना दिन लगा, d1 equals to 80 days। if 6 more men are involved in the work, अगर x plus 6 कर दें, then the work can be completed 5 days earlier, मतलब d2 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, m1 अगर 8x डेज है तो ऑटो d1 कितना लग रहा है 80 डेज। अगर m2 अगर x प्लस 6 पर्सन काम करेंगे तो d2 कितना लगेगा 75 डेज। फाइंड द अननोन नंबर ऑफ मेन, तुम्हें अननोन नंबर ऑफ मेन निकालना है। ठीक है, तो हम सिंपल सा फॉर्मूला पढ़े थे, m1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय w1 इक्वल्स टू m2 इंटू d2 डिवाइडेड बाय w2। यहाँ पर w1 w2 इक्वल है क्योंकि काम सेम है, तो ये दोनों तो 1 1 हो जाएगा। तो m1 कितना है x इंटू d1 कितना है 80 इक्वल्स टू m2 कितना है x प्लस 6 इंटू d2 कितना है 75। x का वैल्यू तुम्हें निकालना है, 80x इक्वल्स टू 75x प्लस ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 75 450। तो 75x माइनस सॉरी 80x माइनस 75x इक्वल्स टू 450, x इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 90। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 90। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू 90 मेंस। क्लियर है बात, सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैन डू अ वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 25 डेज। ए किसी काम को कर सकता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 25 दिन में। बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज
आफ्टर विच बी लीव्स द वर्क। इन हाउ मेनी डेज कैन ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। दोनों मिलकर काम को शुरू किए थे, 8 दिन दोनों मिलकर किए, 8 दिन दोनों मिलकर किए। उसके बाद बी धोखा देकर चला गया, अब ए अकेला बेचारा बच गया। अब ए को कितना टाइम लगेगा वो तुम्हें निकालना, ठीक है। अच्छा, ए अगर अकेला काम करता तो उसे कितना टाइम लगता, 1/15 लगता। बी अगर अकेला काम करता तो एक दिन में कितना काम करता, 1/25 करता। दोनों अगर काम कर रहे हैं एक दिन के लिए तो वो लोग कितना हिस्सा काम करेंगे सर? अच्छा चलो, ए 1 डे में ए कितना काम करेगा, 1/15। बी कितना काम करेगा, 1/25। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/15 प्लस 1/25। कितना आ जाएगा ये, एलसीएम तो आ जाएगा शायद 75, 5 + 3, 8/75, ठीक है। 8/75 हिस्सा एक दिन में काम करेंगे, 8 दिन काम करेंगे, 8 डेज, तो कितना हिस्सा कर लेंगे, 8 × 8/75 इक्वल्स टू 64/75 हिस्सा काम कर लेंगे। अब काम बचा कितना, अब काम बचा है, हाउ मेनी वर्क इज रिमेनिंग, 1 - 64/75 इक्वल्स टू रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना है, 11/75। 11/75 हिस्सा काम बच गया है। एक दिन में कितना करता है, 1/15, तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए टाइम इक्वल्स टू टोटल 11/25 हिस्सा काम करना है। 11/75 एक दिन में काम कितना होता है, 1/15, डिवाइड कर दो 1 से और ये 5 से। 11/5 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, 11/5 इक्वल्स टू हाँ 11/5, तो 11/5 डेज इक्वल्स टू 2.2 डेज। 2.2 डेज लगेगा और एक्स्ट्रा मिस्टर ए को कंप्लीट करने के लिए। सर बुक में अलग दिया, बुक में ना गलत है, बुक बेवकूफ हो गया है, बुक ना डिवाइड करना भी नहीं जान रहा है। देखो क्या किया है बुक वाला, 11/75 × 15 को 11/3 लिखा है, 11/5 होगा ना, 1 से और 5 से कटेगा ना, 3 से काटा है, नालायक हो गया बुक वाला, ये 5 होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, A, B and C can complete a work in 12, 16 and 25 days respectively. They all decide to work together. But due to some reason, A and B did not turn up for work for 2 and 3 days respectively. In how many days can work be completed? ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, मैं तो करवा दे रहा हूं, लेकिन तुम चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। देखो ए को लगेगा टाइम 12 दिन, बी को लगेगा 16 दिन और सी को लगेगा 20 दिन। एक दिन में ए कितना कर पाएगा, 1/12, बी कितना कर पाएगा, 1/16 और सी कितना कर पाएगा, 1/20 काम कर पाएंगे एक दिन में। तो अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है, तीनों मिलकर काम करते हैं तो सर हम फॉर्मूला सीखे थे ए बी और सी का, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर उस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, ए और बी जो है वो 2 और 3 डेज नहीं आए, ए 2 दिनों के लिए नहीं आया, बी 3 दिनों के लिए छुट्टी कर दिया, तो इसमें कुछ काम का नुकसान हो जाएगा। ए जो 2 दिनों के लिए छुट्टी किया उस पर कितना काम का नुकसान हुआ, बी जो 2 दिनों के लिए छुट्टी किया उस पर कितने काम का नुकसान हुआ, उसको कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उससे निकाल लेंगे, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही इजी था क्वेश्चन है, लेकिन तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली नहीं आता है, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये ना क्वेश्चन में सी होगा, ए बी एंड सी, बी एंड सी डिड नॉट टर्न फॉर 2 and 3 डेज रेस्पेक्टिवली। बी 2 दिनों के लिए छुट्टी किया, सी 3 दिनों के लिए छुट्टी किया। तो अब मुझे बताओ, अगर तीनों मिलकर काम करते तो 10 दिन लगता, उसमें बी 2 दिन छुट्टी किया, मतलब लेट 10 दिन टोटल लगा काम को कंप्लीट करने में, मान लेते हैं 10 दिन लगा। तो बताओ ए कितना दिन काम किया, पूरा 10 दिन काम किया, छुट्टी नहीं किया है।
बी कितना दिन काम किया, 2 दिन का छुट्टी किया मतलब 8 दिन काम किया, और सी 3 दिन का छुट्टी किया मतलब 7 दिन काम किया। तो हम इसको क्या लिखते हैं, लेट एक्स बी टोटल नंबर ऑफ डेज। तो ए कितना दिन काम किया, एक्स डेज, बी कितना दिन काम किया, एक्स माइनस 2 डेज, और सी कितना दिन काम किया, एक्स माइनस 3 डेज। तो हम इसको तीनों का काम को मिला देंगे। 1/12 था तो x/12 डेज प्लस x माइनस 2/16 डेज प्लस x माइनस 3/20 डेज इक्वल्स टू काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लेना। यहीं को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल दिया है, 6 होल 24/47 तुम्हारा आंसर आया है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, अगेन चाहो तो स्किप कर सकते हो या करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13, 50 men working for 8 hours per day can do work in 18 days। दो सिचुएशन है, पहला M1 कितने लोग हैं, 50 मेंस, आवर कितना है, आवर्स है H1 है 8 आवर्स। ठीक है, डेज कितना है, D1 है 18 डेज। Another group of 56 men, M2 equals to 56, working for 10 hours per day, H2 equals to 10 hours. Find the number of days that are required to complete the work provided that the first group of men are 4 times efficient than the second group of men। तो यहाँ पर E1 एफिशिएंसी कितना ले लेंगे 4, और यहाँ पर E2 कितना ले लेंगे 1। ठीक है, अब वर्क W1 कितना होगा 1, W2 कितना होगा 1, सेम काम करना है। तुम्हें यहाँ पर D2 निकालना है जिसको मैं x डेज लेता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला में सिंपली हम डालेंगे M1 इंटू H1 इंटू D1 इंटू E1 डिवाइडेड बाय W1 इक्वल्स टू M2 इंटू H2 इंटू D2 इंटू E2 डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, M1 कितना है 50 लोग अगर दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं 18 दिनों के लिए, एफिशिएंसी 4 है, डिवाइडेड बाय वर्क वही कर रहे हैं, तो M2 लोग मतलब 56 लोग दिन में 10 घंटे काम करके कितना दिनों के लिए, x डेजों के लिए E2 एफिशिएंसी जिनका 1 है कंप्लीट करेंगे। तो x इक्वल्स टू 50 इंटू 8 इंटू 18 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 10 इंटू 1। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 14, 5 इंटू 4 इंटू 18 डिवाइडेड बाय ये आ गया तुम्हारा 7। आंसर कितना आ जाएगा 51.42 डेज, 51.42 डेज। क्लियर है बात? तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। इस तरीके से पूरे टॉपिक को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाकी कोई क्वेश्चन को स्किप मत करना, बाकी सारा क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एक और नए टॉपिक के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।